हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन में हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग के बारे में, इसके जो मेन फीचर्स सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर्स है वो ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। दूसरा, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा होता है कि इसमें जो प्रॉफिटेबल सेल होती है उसका मेन पर्पस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो मार्केटिंग में जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब कस्टमर इज एवरीथिंग, means we are not boss, customer is boss, means we have to fulfill the requirement of our customers. Whatever he needs we have to produce, means कस्टमर की जो ज़रूरत है, कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, उस कस्टमर की ज़रूरत को, उसके नीड को पूरा करने के लिए हम जो है वो अपनी मार्केटिंग शुरू करते हैं। इसका मतलब मार्केटिंग में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो आइटम को बना रहा है, वो बॉस नहीं होता। वो फैक्ट्री का बॉस हो सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन होता है कि हमारा बॉस कौन है, कस्टमर। इसलिए जो पहले जो कह देते थे कि कस्टमर जो है वो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसका सीधा सा संबंध ये होता है कि कस्टमर इज बॉस एंड, या कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि कस्टमर इज किंग और वी आर वर्किंग फॉर हिम। हम जो है कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है कस्टमर ओरिएंटेड। इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। कस्टमर के टेस्ट के अनुसार बनाए जाते हैं, कस्टमर की पसंद के अनुसार बनाए जाते हैं, कस्टमर की लाइकिंग के अनुसार बनाए जाते हैं। तो ये जो इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो होता है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम कस्टमर ओरिएंटेड में और भी देखते हैं कि इसमें लुकिंग कंपनी थ्रू कस्टमर आइज। इसका मतलब हम जो है कंपनी को ग्राहक की, कस्टमर की, उपभोक्ता की नज़र से देखते हैं कि वो क्या चाहता है। इसके बाद इसका जो मेन पर्पस होता है, किसी भी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू क्रिएट द कस्टमर। सबसे पहला काम है कि कस्टमर को क्रिएट करना। अच्छा, इसके बाद सिर्फ क्रिएटिंग नहीं, इसके बाद दूसरा होता है रिटर्निंग। इसका मतलब फर्स्ट क्रिएट द कस्टमर और दूसरा रिटर्न द कस्टमर। पहले तो कस्टमर होने चाहिए और फिर जो हैं उन्हें बना रहना भी चाहिए। इसका मतलब जो हमारा कस्टमर है वो हमारा ही कस्टमर रहना चाहिए, वो जो है टूटना नहीं चाहिए। इसलिए इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि क्रिएशन। सबसे पहले जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कस्टमर के अनुसार, दूसरा कस्टमर को डिलीवरी, और तीसरा उसको अल्टीमेट कंजम्पशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा कहना चाहिए जो वस्तु है, जो आर्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है और जो गुड्स है, इन राइट वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ गुड्स। तो ये जो है सबसे पहले हमें कस्टमर क्रिएट करने होते हैं और कस्टमर को फिर वो चीज़ डिलीवरी करनी होती है, मीन्स वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी होती है। और इसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि इट इज़ गिविंग राइट फीडबैक, मीन्स इट इज़ बीन कंज्यूम्ड एंड कस्टमर इज सेटिस्फाइड। मीन्स कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो कुछ भी कस्टमर ने पे किया है उससे ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आया वो आया कि ये नीड सेटिस्फैक्शन इज द मेन क्राइटेरिया। जब तक आवश्यकता की पूर्ति, ये सबसे पहला पॉइंट होता है और इसके लिए हमें तलाश करने पड़ते हैं सेगमेंट। इसके बारे में मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं
हम डिटेल में बाद में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना है कि हमें जो है मार्केट के जो हिस्से होते हैं, जो उसका प्रपोर्शन होता है, जो इसका जो है भाग होते हैं, वो क्या होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस जगह पर पॉपुलैरिटी प्राप्त कर सकता है। मीन्स वेदर इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द चिल्ड्रन, वेदर इट इज बाई टीनेजर, बाई वर्किंग वुमन, बाई द वर्किंग पर्सन और एज ए होल, वेयर इट कैन बी यूटिलाइज। मीन्स कहीं वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में यूज हो सकता है, या वो सिर्फ जो है शहरी क्षेत्र में यूज होगा, या फिर स्कूल के बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय होगा, या फिर वो जो है छोटे बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय होगा, या गृहिणी वगैरह में। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेगमेंट, हम जो है कौन से मार्केट के किस हिस्से को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है किस के लिए लाइकिंग, किसके पसंद का है। जिस तरह से हम इसके एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि सबसे पहले जो टॉफ़ी वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो जो है बच्चों में काफ़ी पसंद होती थी। इसके बाद उसको थोड़ा सा और डेवलप किया गया तो वो टीनेजर में भी पसंद होने लगी। इसके बाद इसका दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए कि थोड़ा सा मीठा हो जाए। इस तरह से वो जो है कॉन्सेप्ट बढ़ाते चले गए कि ये जो है इसका सेगमेंट बढ़ता चला जाए, ना कि सिर्फ ये जो है बच्चों तक सीमित रहे, ना टीनेजर तक सीमित रहे, लेकिन इसके बाद जो है ये बड़े लोगों तक भी सीमित हो जाए। इसका मतलब हमने अपना सेगमेंट बढ़ा दिया, वो एरिया जिसमें हमारा प्रोडक्ट यूज हो रहा है उस सेगमेंट को बढ़ाया। इसके बाद कस्टमर का कलर, मतलब कस्टमर के अनुसार जो है उसको कलर देना, साइज और डिजाइनिंग भी कस्टमर के अनुसार। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहला कस्टमर ओरिएंटेड में जो मेन चीज़ होती हैं, कस्टमर इज बॉस एंड वी हैव टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट, और उसके लिए हमें जो है जो क्रिएटिंग एंड रिटर्निंग ऑफ द कस्टमर ये जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होता है कि जो मार्केटिंग है हमारी, वो जो है सारे मार्केटिंग इज बीन गवर्न्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। तो ये जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो जो है सारे डिपार्टमेंट्स को फोकस करता है। मीन्स वो सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि उसका जो मेन फोकस होता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई दूसरी एजेंसी हो, तो उसकी जो मेन फोकस होता है कि डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन वो सारे के सारे डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, और वो होता है एबिलिटी टू क्रिएट द कस्टमर। मीन्स कस्टमर को क्रिएट करना है। चाहे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, उसका भी ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका भी रहेगा। इसके बाद जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है उसका भी रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका भी रहेगा। तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनका फोकस जो है एबिलिटी टू क्रिएट कस्टमर। और इसके बाद होता है कि इंटेलिजेंट एडॉप्शन, मीन्स हर चीज़ को बहुत ही स्मार्टली उसको जो है अडेप्ट करना, उसको स्वीकार करना। मीन्स अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी है, अपने डिपार्टमेंट में भी कोई कमी है, तो उसको जो है करेक्ट करना, और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई कमी आ रही है तो उसको इस तरह से प्रस्तावित करना, इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना कि सामने वाला जो है आपकी बात मानने के लिए वो मजबूर हो जाए। तो इसमें जो है हम 4P जो फार्मूला है उसको ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब नंबर 1 प्रोड्यूस, मीन्स आइटम टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले प्रोडक्ट मतलब आइटम को बनाना है। इसके बाद उसका प्राइसिंग फिक्स करना है, प्राइस। इसके बाद किस जगह पर उसको डिलीवर करना है, मीन्स प्लेस। और लास्ट में प्रमोशन, मीन्स प्रमोशन ऑफ द सेल्स, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से हम जो है, और लास्टली प्रमोशन टू द कस्टमर। तो ये जो 4P हैं, सबसे पहले प्रोड्यूस,
मीन्स हमारा प्रोडक्ट इज टू बी फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होना चाहिए। इसके बाद उसकी प्राइसिंग फिक्स, इसका मतलब प्राइसिंग जो है मार्केट में इस तरह से रखी जाती है, इस तरह से सेट की जानी चाहिए कि ये जो है मैक्सिमम लोग इसको खरीद सकें, दे कैन बाई। और इसके बाद प्लेस किस जगह पर हमें जो है इसको सप्लाई करना, कहाँ पर इसकी डिलीवरी करनी है, और इसके बाद प्रमोशंस। अच्छा, ये सारे के सारे पी जो है इसका मेन जो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट है वो रहता है इट इज़ टू बी रिफ्लेक्टेड, मतलब हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, जो हम कर रहे हैं, वाट एवर वी आर वर्किंग, वाट एवर अवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग, मीन्स जो हमारा प्रयास है वो सारे के सारे प्रयास दे शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सेटिस्फाइड एंड लॉयल टू द कंपनी एंड कस्टमर। मीन्स सारे के सारे जो हमारे प्रयास हैं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, और कि वी आर लॉयल टू द कस्टमर आल्सो। मीन्स कंपनी के साथ साथ हमें जो है कस्टमर का भी ध्यान रखना है। मीन्स हमारे सारे एफर्ट्स दे आर टू बी कोऑर्डिनेटेड इन सच ए वे दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड एज वेल एज वी आर लॉयल टू कंपनी आल्सो। अच्छा, इसके बाद जो मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, जिसको हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बोला है, ठीक है, तो ये जो इनका जो मेन जो मैकेनिज्म होता है, इनका जो पूरा फोकस होता है वो होता है कि कंपनी हैज़ डेवलप्ड ए इफेक्टिव मैकेनिज्म। मीन्स वो जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है उसका एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो जब मैकेनिज्म बन जाता है तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो दे आर टू बी रिफ्लेक्टेड इन सेटिस्फाइड मैनर। इसका मतलब सारे मैकेनिज्म, सारे डिपार्टमेंट का जो वर्किंग है वो इस तरह से कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि वो सब जो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और इसके लिए हम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन का मतलब कि जो कुछ भी कस्टमर इंपिंजिंग फोर्सेस हैं, जो कस्टमर से रिएक्शन आ सकते हैं, कस्टमर को जो है अलग कर सकते हैं, कस्टमर को अटैच कर सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। और ये सारे की जो फैक्टर्स हैं वो हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के फंक्शन में ही आते हैं। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है और उसका होता है ये प्रॉफिटेबल सेल थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मीन्स जो वाट एवर वी आर सेलिंग, जो कुछ भी हम बेच रहे हैं वो उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है, और जो प्रॉफिट मिल रहा है तो दैट प्रॉफिट इट शुड नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कस्टमर। मीन्स यहाँ पर भी हमारा सेम कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मैन मोटो, और उसके बाद आफ्टर कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाट एवर प्रॉफिट वी आर अर्निंग, जो कुछ भी प्रॉफिट हम ले रहे हैं, ठीक है, उससे हम जो है प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो है हमारी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का ये भी जो एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो हमने अलग अलग करके डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि मेन फीचर्स में कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग वाला अपने सेल तक ही सीमित नहीं रहता, वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंस में भी इन्वॉल्व होता है, वो जो है जो दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, R&D डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में वो जो है प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है, और मतलब इनिशिएटिव लेता है, और अकॉर्डिंगली जो ही इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज दे आर बीन डन बाय द मार्केटिंग मैनेजर। ये सारी एक्टिविटी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर के थ्रू ही की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसकी क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। एक मार्केटिंग मैनेजर को कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए मार्केटिंग मैनेजर में, मीन्स व्हाट आर द क्वालिटीज विच ए मार्केटिंग मैनेजर इज सपोज टू पोसेस। सबसे पहले यह है एंथुसियाज्म, मीन्स वो जो है उत्साही होना चाहिए, मतलब जोश होना चाहिए, मीन्स व्हाट एवर ही इज डूइंग दैट शुड बी डन स्मार्टली। सो फर्स्ट पॉइंट इज enthusiasm, that is the main point. Second, it is the patience. किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए पेशेंस इट इज़ वन ऑफ द
वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए इसमें जो है मैं एक केस स्टडी बता देता हूँ कि एक कस्टमर केयर का जो है सेमिनार हुआ था। वहाँ पर इस चीज़ को बताया गया कि जो भी कस्टमर आता है तो वो उसकी मेंटल स्टेटस क्या है वो हमें पता नहीं। वो जो है गुस्से में भी आ सकता है, अच्छे मूड में भी आ सकता है, ख़राब मूड में भी आ सकता है। और अगर वो चाहे कितने भी ख़राब मूड में आए, चाहे वो भले ही जो है एब्यूज़ करता हुआ आए, लेकिन आपको जो रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी कस्टमर कितना भी एंग्री मूड में है, कितना भी एग्रेसिव है, वो 5 मिनट से ज़्यादा जो है लगातार नहीं बोल सकता है। मीन्स उसको पूरा टाइम दो, जितना वो बोल सकता है उसको बोलने दो, और इसके बाद उसको जो है रेस्पेक्टफुली उसको आप जो है बिठाओ। इसके बाद उसके लिए जो भी ठंडा गरम वगैरह है उसको ऑफर करो। इसके बाद जब वो शांत हो जाए तब जो है उसकी समस्या को सुन करके और इसके बाद फिर उसका समाधान दो। क्योंकि जिस समय वो नाराज़ है वो अपनी समस्या बता नहीं पाएगा, और जो समस्या बता नहीं पाएगा तो वो जो आप समाधान देने वाले हो अल्टरनेटिव ऑप्शंस, तो उसको वो सुनेगा भी नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए मैनेजर में। नेक्स्ट पॉइंट है टाइमिंग एंड जजमेंट। मीन्स उसको जो है किस समय पर कौन सा जजमेंट लेना है। डिसीजन मेकिंग मीन्स दिस मार्केटिंग मैनेजर ही हैज़ टू बी गुड डिसीजन मेकर। मीन्स उसको जो है डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, किस समय क्या डिसीजन लेना है। इसके बाद ही शुड बी टेक्निकली साउंड आल्सो। मीन्स टेक्निकली ही शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, जो भी अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी, उसको जो है मार्केट में अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सही ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि किस चीज़ से जो है कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, किस तरह से इसका जो है उपयोग किया है, और किस तरह से जो है ये यूजफुल है कस्टमर के लिए। तो इसके बाद टाइमिंग एंड जजमेंट। इसके बाद ही शुड लाइजन विद द अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो। इसका मतलब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी जो है लाइजन कर सके, दूसरे से तालमेल कर सके, हारमोनी कर सके। ठीक, तो टू डेवलप और टू हार्मोनाइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिसमें जो है जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उसका अपना डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मार्केटिंग का अपना डिपार्टमेंट हो सकता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी उसकी जो है लाइजनिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा जो है दूसरी एजेंसी, जैसे फाइनेंस एजेंसी है, कुछ दूसरे जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। इसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या डिजाइन प्रमोशन या मतलब उसको इनोवेट करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब में डिपार्टमेंट में उसका जो है इन्वॉल्वमेंट, उसका कोऑपरेशन, उसका कोऑर्डिनेशन ये जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ही शुड ऑलवेज थिंक ऑब्जेक्टिवली। मीन्स उसकी थिंकिंग जो है वो ऑब्जेक्टफुल होनी चाहिए। उसकी जो सोच है वो हमेशा किसी न किसी टारगेट, कोई न कोई जो है ऑब्जेक्टिव, कोई न कोई गोल लेकर के ही वो वर्क करता है। तो उसकी थिंकिंग जो है दैट शुड बी ऑब्जेक्टिवली। इसके बाद ही शुड हैव द फुल सिंपैथी टू हिज जूनियर्स। जो भी उसका वर्किंग फोर्स है उसके लिए उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ही शुड हैव फुल सिंपैथी। इसका मतलब वो जो है सिंपैथेटिक भी होना चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट, ही शुड बी लॉयल टू कंपनी। ये पॉइंट जो है किसी भी कंपनी में सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक बंदा जो है वो कंपनी के लिए लॉयल नहीं है तब तक वो जो है कस्टमर के लिए भी लॉयल नहीं होगा। तो ही मस्ट बी लॉयल टू द कंपनी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये किसी एक मार्केटिंग मैनेजर की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर को, इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।